नमस्कार किसान भाइयों। वीडियो में आप देख सकते हो कैसे दो किसान भाई गन्ने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गन्ने में बहुत ज़्यादा वजन भी है और बहुत अच्छी हाइट गई है। बहुत ही शानदार गन्ना वैरायटी है किसान भाइयों, आप सही समझ रहे हैं। ये वही वैरायटी है जिसमें किसान भाइयों को मालामाल बनाया है और आज भी इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं मिला है किसान भाइयों, क्योंकि मार्केट में नई नई वैरायटी तो आ रही है लेकिन अब तक इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं मिला है। और जिनके पास नई नई वैरायटी आ रही है वो कुछ भी बोलकर किसान भाइयों को अपना जो गन्ने का बीज होता है उसको बेच रहे हैं। कोई बोलता है 500 प्रति एकड़ निकलेगा, कोई 600 बोलता है, कोई बोलता है 700 से 800 प्रति एकड़ निकलेगा, लेकिन किसान भाइयों को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो कि 0238 गन्ना वैरायटी ने दिया है। लेकिन फिर भी कुछ किसान भाई इनके झांसे में आ जाते हैं और इतने महंगे महंगे बीज खरीद रहे हैं। 5000 कुंटल 10,000 कुंटल तक के भी बीज किसान भाई खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो 0238 गन्ना प्रजाति ने दिए हैं। तो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान भाइयों, जब इतने महंगे महंगे बीज बिक रहे हैं इन लोगों के, कोई 5,000 रुपये, कोई 10,000 रुपये, कोई 7,000 रुपये, तो ये 0238 गन्ना प्रजाति का सुधार क्यों करेंगे? क्योंकि अगर 0238 गन्ना प्रजाति में सुधार करेंगे तो इनका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना नई नई प्रजाति लाकर ये किसान भाइयों को अपने झांसे में लेते हैं और उनको लालच देते हैं कि आपका 500 कुंटल प्रति एकड़ निकलेगा, 800 प्रति एकड़ निकलेगा। तो किसान भाई भोले भाले होते हैं हमारे, तो उनके झांसे में आ जाते हैं। इसी वजह से 0238 गन्ना प्रजाति को ये बेकार बता रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हो 0238 गन्ना प्रजाति का ही ये बीज है और कितना शानदार निकल रहा है। क्योंकि मैंने उनमें इस गन्ना बुआई में वो सभी चीज़ों का ध्यान दिया है, वो सब चीज़ों, क्योंकि इस गन्ना प्रजाति को मैंने सुधारने का प्रयास किया है और उसमें वो सब चीज़ें मैंने देसी खाद वगैरह और कीटनाशक का स्प्रे टाइम से लगाया, सब चीज़ वो चीज़ की है मैंने, जिससे कि इस गन्ने में कोई भी रोग ना आए। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ 0238 गन्ना प्रजाति के बारे में, जिसे आज के टाइम में बेकार प्रजाति बता रहे हैं, जिसने किसान भाइयों को मालामाल किया है और बहुत ज़बरदस्त उत्पादन दिया है, जिसका आज भी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और जो भी गन्ने की जो सीड्स बनाते हैं उनको मोटा फ़ायदा होता है। इसी वजह से वे 0238 गन्ना प्रजाति को बेकार बता रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी 0238 गन्ना प्रजाति को सुधारने का प्रयास किया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने किसान भाइयों बहुत ही शानदार निकल रहा है मेरे। किसान भाइयों, मानता हूँ 0238 गन्ना प्रजाति में बीमारी तो आई है, लेकिन किसान भाइयों बीमारी तो अब इंसानों में भी एक सेक आ रही है और ये बीमारी हम खुद ला रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में देसी खाद का प्रयोग कम हो गया है। ज़मीन में केमिकल्स की परत बनती जा रही है, जिससे कि हमारी जो ज़मीन है वो बेकार होती जा रही है किसान भाइयों, और फसल में जो रोग रोधक क्षमता होती है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा रोग आ रहा है हमारी फसल में। जैसे इंसान पुराना खान पान छोड़ रहा है, वैसे ही हमारी पुरानी खेती विधि और देसी खाद छोड़कर किसान भाई केमिकल्स की खेती करने लग गए हैं, जिसकी वजह से ही हमारी फसल में रोग ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन केमिकल्स की खेती कुछ दिन तक रिजल्ट देती है किसान भाइयों, लंबे टाइम तक रिजल्ट नहीं देती है। 0238 गन्ना प्रजाति अभी तक सबसे बेस्ट प्रजाति सिद्ध हुई है किसान साथियों, लेकिन वैज्ञानिक इसी गन्ना प्रजाति पे कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई वैरायटी आती है, वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं, तो 10 से 15 दिन बाद ही वो वैरायटी उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब ये होता है किसान साथियों कि बीच में सेटिंग हो जाती है वैज्ञानिकों की और जो सीड्स तैयार करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम वैरायटी को लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ 10 से 15 दिन बाद वैरायटी उपलब्ध हो पा रही है, तो इसका मतलब ये कि पहले से उनको सीड्स दिया जाता है और तैयार कराने के लिए, और बीच में पैसा खाया जाता है। इसी वजह से ही 0238 गन्ना प्रजाति को ये लोग बेकार बता रहे हैं। लेकिन अगर हमारे वैज्ञानिक चाहे तो 0238 गन्ना प्रजाति को सुधार कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और जब हमारे वैज्ञानिक उनको पहले से सीड्स दे देते हैं और उसके बाद वो लॉन्च होती है, और लॉन्च होने के बाद वो उसको अपनी मन मर्जी के हिसाब से उनको सेल करते हैं, जिससे कि वैज्ञानिकों को भी फ़ायदा होता है और जो सीड्स तैयार करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें मरता कौन है? बेचारा किसान। हम किसान उनको ख़रीदते हैं, महंगे से महंगा सीड्स खरीदते हैं, लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है जो कि 0238 गन्ना प्रजाति ने दिया है।
तो किसान साथियों, समझने वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी बीज ना खरीदिए। पहले तो 0238 गन्ना प्रजाति को सुधारने का प्रयास करें, और यदि हमें नई वैरायटी भी लगानी है तो कम मात्रा में आँख लगाएं, अपने खेतों में ही बीज को तैयार करें। और हम किसानों को तो सभी ऐसे ही लूट रहे हैं। ऐसी बहुत सी वैरायटी है जिनमें चीनी बहुत अच्छी निकलती है और किसानों के हक की वैरायटी है, लेकिन चीनी मिल उनको नहीं लेता है। 0238 गन्ना वैरायटी में सुधार किया जा सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। और चीनी मिल भी 0238 गन्ना प्रजाति को धीरे धीरे बैन लगाता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई नई नई वैरायटी की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इन नई वैरायटियों में एक वैरायटी तो सही निकली है किसान भाइयों, जो कि गुलाबी 0118 है, जो कि मान सकते हैं 0238 गन्ना प्रजाति के आसपास टिक सकती है। अच्छी हाइट जाती है गन्ने की, अच्छा वजन जाता है गन्ने का, और जमावट भी बहुत ही शानदार है। और पौध गन्ने की जो कटाई की जाती है इसमें फरवरी के लास्ट में करे या मार्च के फर्स्ट वीक में करे, तो जो फुटाव होता है पेटी का वो भी बहुत अच्छा फुटाव होता है। तो 0118 गन्ना प्रजाति एक अच्छा ऑप्शन है किसान भाइयों के लिए, उसकी बुआई कर सकते हैं। यदि 0238 गन्ना प्रजाति में सुधार करना है किसान भाइयों, तो नीचे की 3 पोरी छोड़कर हम जो हमारी ऊपर की जो आँख होती है उसकी बुआई करें, और देसी खाद का प्रयोग करें, समय से कीटनाशक का प्रयोग करें। और हमारी ट्यूबवेल पर एक बल्ब लगाना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। बल्ब लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो पीछे जाकर देख सकते हो कि ट्यूबवेल पे बल्ब लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। और कीटनाशक स्प्रे के साथ किसान साथियों NPK का प्रयोग जरूर कीजिए, और साथ में PGR टॉनिक जरूर लगाइए। और किसान साथियों, मेरी आने वाली जो वीडियो होगी गन्ने के ऊपर बहुत शानदार वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि 28 इंची पे बुआई अच्छी होती है, 42 इंची पे अच्छी होती है, 60 इंच पे अच्छी होती है, कौन सी विधि से हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए, क्या खाद प्रयोग करना चाहिए, सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और गन्ने के साथ क्या सह फसल हमें लेनी चाहिए। तो किसान साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।